इस वीडियो में मेटल कटिंग सा के बारे में जानकारी लेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कटिंग सा, टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग सा, इलेक्ट्रिक पावर सा, हॉरिजॉन्टल बैंड सा, सर्कुलर सा, काउंटर बैंड सा और सा की प्रिकॉशन कैसे ली जाती है, इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और अच्छी तरह से लेसन को समझ लीजिएगा। इसके पहले हमने फिटर ट्रेड के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनकी प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगी, उससे आप ज़रूर देखिएगा और फिटर के ट्रेड थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मेटल कटिंग सा के बारे में। जैसे कि हमने आपको पिछले लेसन में बताया है कि मटेरियल को जल्दी से काटने के लिए इलेक्ट्रिकल सा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के सा आते हैं। उसमें कटिंग सा है, उसके बारे में अब हम जानते हैं उनके प्रकार कौन से हैं। उसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है इलेक्ट्रिकल पावर सा, हॉरिजॉन्टल बैंड सा, सर्कुलर सा, काउंटर बैंड सा। इस तरह के ये चार प्रकार पाए जाते हैं जो अक्सर इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में प्रयोग में लाए जाते हैं। हर एक का अलग अलग पर्पज होता है और उसके लिए पर्टिकुलर कटिंग सा प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं पावर सा के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर सा ये हैंड सा की तरह ही काम करती है। हैंड सा जैसे एक स्ट्रोक में कटिंग का काम करती है और बैकवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर रिलीज करती है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर सा एक स्ट्रोक में कटिंग का कार्य करती है और दूसरे स्ट्रोक में प्रेशर रिलीज करती है। प्रेशर रिलीज करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग किया गया है और मशीन के कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से स्ट्रोक में कटिंग करे, फॉरवर्ड स्ट्रोक में या बैकवर्ड स्ट्रोक में। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके फ्रेम जो होती है, वहाँ ब्लेड कैसे फिट की जाती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरह से ये पावर सा प्रयोग में लाए जाते हैं और इसका प्रयोग अलग अलग आकार के क्रॉस सेक्शन जो होते हैं उनको जल्दी से जल्दी काटने के लिए, जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है, अलग सेक्शन होता है, ऐसे जॉब काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें हाई स्पीड स्टील की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल बैंड सा के बारे में। यह सदैव हॉरिजॉन्टल चलती है और इससे मोटर से भी चलाया जाता है। यह दो पुलियों पर एक सिरा रहित बैंड आरी सहित ब्लेड गुजरती है। इसमें जो ब्लेड होती है वो उसमें दो पुलियाँ दो एंड पर रहती है और उसमें एक पुलियों के अंदर मोटर रहती है, वहाँ से ये गुजरती है। इसमें रोलर गाइड के ब्रैकेट का सहारा लिया जाता है जो ब्लेड इधर उधर होने से बचाती है। इसमें आप देख सकते हो रोलर गाइड ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है जो ब्लेड को इधर उधर होने से बचाती है। इसमें लगी हुई एडजस्टेबल हैंडल का प्रयोग करते हुए ब्लेड का तनाव बनाए रखना होता है। इसमें हैंडल लगा रहता है, इस तरह से इसका प्रयोग ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए, उसका तनाव एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। कार्यखंड को, जाप को पकड़ने के लिए इसमें एक वाइस लगी रहती है। वाइस को भी आप किसी भी एंगल में उसमें सेट कर सकते हैं और एडजस्ट करके कौन से भी एंगल में आप मटेरियल कटिंग कर सकते हैं। इस मशीन का यह लाभ यह है कि इसको लगातार और अधिक तेज से भी प्रयोग में ला सकते हैं, इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद आते हैं सर्कुलर सा। इस प्रकार की जो सा होती है, बड़े जो क्रॉस सेक्शन होते हैं, बड़े सेक्शन होते हैं, उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस मशीन की सहायता से
लगातार कटिंग की क्रिया की जाती है। मास प्रोडक्शन के लिए या फिर जहाँ ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उस जगह इस मशीन का प्रयोग लाया जाता है। अगला है काउंटर बैंड सा। इसमें एक धातु की बैंड आरी ब्लेड का प्रयोग किया जाता है तथा वह लगातार कटिंग का कार्य करती है। इस तरह से ये एक बैंड सा का प्रयोग करते हैं और वो लगातार कार्य करती है। कटिंग करते समय इसमें पुलियों की विभिन्न जो पुली होती है उसकी विभिन्न गति प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन की ये एक बहुत बड़ी एक एडवांटेज है कि इसमें अलग अलग गति में आप कार्य कर सकते हो। इसमें स्पीड सेट करने की एक अरेंजमेंट होती है और इस मशीन में जो ब्लेड होती है उसको वेल्ड करने के लिए भी इसमें एक छोटी सी वेल्डिंग का एक हिस्सा दिया रहता है। उसमें आप इसको ब्लेड को वेल्ड कर सकते हो और साथ साथ वहाँ एक ग्राइंडिंग व्हील, छोटी सी ग्राइंडिंग व्हील लगी रहती है जिसमें वेल्डिंग करने वाला हिस्से को ग्राइंड करके बिल्कुल फिनिश किया जाता है और उसको पुनः प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से ये काउंटर सा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप अलग अलग क्रॉस सेक्शन, अलग अलग साइज में भी आप कटिंग कर सकते हो। ये काउंटर सा का एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। इस तरह से आप अलग अलग रेडियस में काटना है, स्क्वायर में काटना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें गाइड बार होती है। इस तरह से ये गाइड बार होती है इसमें, ये वाली गाइड बार, तो इसमें ब्लेड को इधर उधर होने से वो बचाती है और बिल्कुल स्ट्रेट रखती है। इस मशीन का प्रयोग टूल रूम जो होता है उसमें ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरे पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।